हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। आज हम हमारा चैप्टर 8 विच इज़ कॉन्सेप्ट ऑफ वेरियस ऑडिट शुरू करने जाने वाले हैं। ये चैप्टर एंड आगे के चैप्टर विच आर रिलेटेड टू ऑडिट आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रोफेशनल करियर एज ऑडिट इज़ एवरीवेयर। हर कंपनी में ऑडिट होता है और ऐसा नहीं होगा कि एक कंपनी में एक ही तरीका ऑडिट होता है। ऑडिट अलग अलग प्रकार के होते हैं जो कि इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। सेक्रेटल ऑडिट, इंटरनल ऑडिट, कॉस्ट ऑडिट, स्टैट्यूटरी ऑडिट, सीएसआर ऑडिट, टेक ओवर ऑडिट, टैक्स ऑडिट, ये ऑडिट वो ऑडिट, बहुत सारा ऑडिट। सो दैट इज़ वाई ये चैप्टर आपका जो नॉलेज बेस है वो तो बढ़ाएगा ही और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। तो लेट्स स्टार्ट। तो पहला पैराग्राफ देख के आई विल एक्सप्लेन यू द ऑडिट इन सिंपल टर्म्स। पहले ये समझता है कि क्या बोलना चाहता है। ऑडिट क्या है? ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एंड सिस्टमैटिक एग्जामिनेशन ऑफ स्टैट्यूटरी रिकॉर्ड्स, बुक्स ऑफ अकाउंट्स, डॉक्यूमेंट, वाउचर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मतलब सिंपल, ये जो वर्ड्स है इनको क्या बोल सकते हैं हम? डॉक्यूमेंट्स। इट इज एन इंडिपेंडेंट एंड सिस्टमैटिक एग्जामिनेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स ऑफ कंपनी। ऑडिट, okay, performed or conducted to ascertain how far the financial statements as well as non-financial disclosure present a true and fair view of concern as to। मतलब हम कितना ट्रू एंड फेयर व्यू हमारे डिस्क्लोजर्स का, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का दिखाते हैं। मैं बोल रहा हूँ कि मैं सबसे बेस्ट इंसान हूँ, पर ये सर्टिफाई कौन कर रहा है? अगर आप बोलते हो कि ये ना सोना है, मेरे पास गोल्ड है, ये 24 कैरेट का है, अगर उस पे एक ठप्पा हुआ हॉलमार्क वगैरह सिंबल हो, उस पे आप देख के चेक करो तो आप बोलते हो कि हाँ इस पे ये नंबर है, इसके बेसिस पे मैं बोल सकता हूँ कि ये असली सोना है, ये 24 कैरेट गोल्ड है। अदरवाइज अगर कोई सर्टिफाई नहीं करेगा एक्सपर्ट, तो आप कैसे विश्वास रखोगे कि जो चोर चोरी करता है वो तो यही बोलेगा कि मैं चोरी नहीं करता हूँ। पुलिस वाला जब उसको पकड़ता है तो पता चलता है ये चोर है और पुलिस वाला बोलता है ये चोर है। तो ऑडिट क्या होता है? ये है मेरी कंपनी, ओके। ये है इन्वेस्टर्स, चंगू मंगू और गंजू। इन लोगों ने कंपनी को बहुत सारा पैसा दिया, मान लो 10 करोड़। ऐसे चंगू मंगू जैसे प्लस 1000 मोर इन्वेस्टर्स हैं और कंपनी ने इसके बदले इनको दिए शेयर्स। अब कंपनी ने इनसे जो पैसा लिया है उसको संभालने के लिए कंपनी के पास कौन कौन है लोग? एक है बोर्ड टॉप लेवल, एक सीनियर मैनेजमेंट जो मिडिल लेवल, और वर्कर्स मतलब जो नीचे लोग होता है वो सब सबसे नीचे वाले लेवल पे ऐसे क्या कुछ है। अभी ये कंपनी चलानी है इनको, ये सब लोग कुछ प्लान बना रहे हैं, ऐसा करना है। ये जो लोग हैं यूजुअली इनका कुछ ज़्यादा होता नहीं है, ये सब अपना जो काम ऊपर से आता है वो करता है, यूजुअली इनका ज़्यादा कुछ नहीं होता है। ये लोग यूजुअली, और ये कभी कभी आते हैं खेल में, और ये मोस्टली ये भी हो ही जाता है, सीनियर मैनेजर और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। इनके मन में खोट आई कि देखो कंपनी ना ये 10 करोड़ तो इनसे लेके ना कंपनी 5 करोड़ एनुअल प्रॉफिट कमा रही है, बट 5 करोड़ का प्रॉफिट इनको वापस से क्यों देना है? हम अपना पैसा रख सकते हैं। तो अकाउंट्स में इन्होंने क्या किया, जो कंपनी के फाइनेंशियल्स बने थे इन्होंने 4.9 करोड़ दिखाया, और जो 10 लाख है वो कुछ तो फ्रॉडलेंट प्रैक्टिस करके अपनी जेबों में डाल लिया। ऐसा हो सकता है? हाँ सर हो सकता है। ऐसे मतलब ये तो आपने बहुत बेसिक बताया, इससे बहुत कॉम्प्लिकेटेड केसेस एग्जिस्ट करते हैं कि करोड़ों का ऐसा ये झोल झाल सीनियर मैनेजमेंट या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करता है। सर फिर ये जो 1000 से ज़्यादा शेयर होल्डर्स हैं इनको पता कैसे चलेगा कि ये सब जो कंपनी का हो रहा है? कंपनी के ही लोग अगर गलत कर रहे हैं तो वो आके शेयर होल्डर को कैसे बताएंगे कि हम तो गलत कर रहे हैं, तुम्हारा पैसा तो गया? नहीं तो क्या होता है, कंपनी इज रिक्वायर्ड बाय लॉ टू अपॉइंट एन ऑडिटर। इंटरनल ऑडिटर, स्टैट्यूटरी वो सब पढ़ेंगे, बट ऑडिटर एक अपॉइंट किया। इसको क्या होगा, ये कंपनी से जो भी डॉक्यूमेंट्स मांगेगा वो कंपनी को देने होंगे, कुछ भी मांगेगा टू रिव्यू अनलेस एंड अनटिल इट इज़ वेरी ट्रेड सीक्रेट टाइप कॉन्फिडेंशियल। कोका कोला की कंपनी में जाके बोलेंगे मुझे कोका कोला कैसे बनाना है उसकी रेसिपी दो, वो चीज़ ऑडिट नहीं होती है। ऑडिट के अलग अलग पैरामीटर्स होते हैं, तो उसके हिसाब से डेटा मांगेगा और कोका कोला को देना पड़ेगा, ऐसा। इसके बेसिस पे ये सारे डॉक्यूमेंट चेक करता है। कंपनी बोल रही है सुनो हमने ना इतने सारे रसीद जमा करके रखे हैं, ये
और एक्चुअली इसका जो टोटल आ रहा है वो रहने तो कुछ भी हो, हम बोल रहे हैं इट इज़ 4.9 करोड़ ऑफ रेवेन्यू, हमारा 4.9 करोड़ का, और ऑडिटर ये सब चेक करता है, बोल रहा है ओ ये 5 करोड़ कैसे आ रहा है, ये जो डिफरेंस है ये आ रहा है, मतलब कुछ तो गड़बड़ है। ऑडिटर फिर ऑब्जर्वेशन रेज करता है, ऑडिटर की रिपोर्ट बनाता है कि देखो हमको ना कंपनी के काम में ये गड़बड़ मिली, अब ये गड़बड़ होती है शेयर होल्डर्स को प्रेजेंट एजीएम में। ऐसा एक बेसिकली सिंपल सा ऑडिट का फ्लो चलता है, ज़्यादा बहुत कॉम्प्लिकेट नहीं किया है मैंने, सिंपल सा पता है, ठीक है। ऑडिट ये टर्म कहाँ से डिराइव हुई है, एक लैटिन वर्ड से ऑडियर विच मीन्स टू हियर, ऑडियर सुनना, ऑडिट, ऑडिट का मतलब है सुनना, अगर लैटिन की भाषा में बात करें। सर सुनना मतलब देखो, टू हियर समथिंग रॉन्ग, कुछ तो गड़बड़ चल रही है, ये आके कोई बताएगा आपको, ये सुनना है ऑडिट, ऐसा। सेक्शन 139 से 147, बताओ मुझे किस चीज़ के बारे में। सर वो हमको याद नहीं आ रहा। ऑडिट एंड ऑडिटर्स का अपॉइंटमेंट, वो वाला जो पार्ट है, ये देखो ये रूल्स है अपने 2014 के, कंपनीज ऑडिट एंड ऑडिटर्स रूल्स 2014, सेक्शन 139 से 147, ओके, चैप्टर 10 ऑफ कंपनीज एक्ट। ये क्या है, ऑडिटर्स के प्रोविजन बताता है, डिस्क्वालिफिकेशन, अपॉइंटमेंट, पावर्स, ड्यूटीज एटसेट्रा। सेक्शन 143(12) बोलता है powers and duties of auditors are mutatis mutandis applicable to cost accountant conducting cost audit under section 148 and company secretary in practice conducting secretarial auditor। जो भी एक स्टैट्यूटरी ऑडिटर यानी सीए के पावर्स है टू कंडक्ट एन ऑडिट, वो सेम अप्लाई करते हैं प्रैक्टिसिंग कॉस्ट अकाउंटेंट को और प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी को, अगर वो ऑडिट कंडक्ट कर रहे हैं। करेक्ट सर, ओके। फिर ये इन्होंने बोला है 4 ऑडिट है एज पर कंपनीज एक्ट, इस कंपनीज एक्ट के हिसाब से मैंडेटरी करना ये 4 ऑडिट है, बट कोई अदर एक्ट कोई और ऑडिट बोल सकता है, कंपनी खुद से कोई ऑडिट कर सकती है। कौन से कंपनीज एक्ट का ऑडिट है, सेक्रेटरियल ऑडिट सर हमको पता है, स्टैट्यूटरी ऑडिट सर हमको ये भी पता है, कॉस्ट ऑडिट सर हमको ये भी पता है, और इंटरनल ऑडिट हाँ सर हमको ये भी पता है क्योंकि हमने ये पढ़ा है। बट एक बार ना आप स्टिल हमको पढ़ा देना, ठीक है भाई, मैं पढ़ा दूंगा आपको। देखो ऑडिट जो है 2 प्रकार में डिवाइड होता है, 2 टाइप्स ऑफ ऑडिट, फाइनेंशियल ऑडिट और कंप्लायंस ऑडिट। ओके, फाइनेंशियल ऑडिट क्या होता है भाई, जो पैसा इन्वॉल्व होता है उसमें, आपका जो मनी है कंपनी का, मॉनेटरी थिंग्स है, अगर उसका ऑडिट होता है तो उसको हम फाइनेंशियल की कैटेगरी में डालते हैं। अगर आप लीगल कंप्लायंस की बात करोगे कि लॉ जो है, रेगुलेशन जो है, ये कुछ बना हुआ है उसका कंप्लायंस हो रहा है या नहीं, अगर वो ही चेक करना है सिर्फ, तो उसको कंप्लायंस ऑडिट बोलेंगे। तो कंप्लायंस ऑडिट ढेर तरह के होते हैं, फाइनेंशियल ऑडिट कुछ तरह के होते हैं, 2-3 हैं। क्या है सर, मैं अभी आपको ये थोड़ा चार्ट में दिखाता हूँ, ये इन्होंने जो पैराग्राफ में लिखा है उसको थोड़ा सा मैंने बस अलग तरीके से प्रेजेंट किया था। फाइनेंशियल ऑडिट देखिए, स्टैट्यूटरी ऑडिट इज अ फाइनेंशियल ऑडिट, कॉस्ट ऑडिट और इंटरनल ऑडिट, सर डन। कंप्लायंस ऑडिट में सेक्रेटरियल ऑडिट, हाँ सर सेक्रेटरियल, क्योंकि कंप्लायंस चेक करता है सेक्रेटरियल वाले। देखो सीएसआर ऑडिट, सीएसआर के कंप्लायंस चेक करेगा, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के चेक करेगा, टेक ओवर, इनसाइडर ट्रेडिंग, लेबर लॉ, साइबर सिक्योरिटी, सिस्टम ऑडिट, सोशल ऑडिट, फॉरेंसिक ऑडिट एटसेट्रा, ऐसे बहुत सारे ऑडिट्स होते हैं, ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो अब आपको ये सब पढ़ के एकदम ऐसा समझाओगे ना सर व्हाट इज फॉरेंसिक ऑडिट, या फिर सर व्हाट इज साइबर सिक्योरिटी एंड सिस्टम ऑडिट, इसमें फ़र्क क्या है, ये सब पढ़ेंगे। ओके, जस्ट सेकेंड, हाँ मैंने आपको एक जस्ट मीम दिखाने के लिए कुछ ओपन किया था। ओके, सॉरी फॉर द साउंड। तो ऑडिटर एक ना, देखिए अगर आपको ऑडिटर के बारे में बहुत कुछ अच्छा मिलता है, बट एक जस्ट फनी सी डेफिनेशन मुझे कुछ मिली थी तो आपको दिखानी थी कि ऑडिटर मतलब क्या। ऑडिटर समवन हु डज प्रिसाइज गेसवर्क बेस्ड ऑन अनरिलायबल डेटा प्रोवाइडेड बाय दोज ऑफ क्वेश्चनेबल नॉलेज। मतलब ऐसा बंदा जो कुछ काम कर रहा है ऐसे डेटा पे जो कि प्रोवाइडेड बाय मैनेजमेंट है, उसको मैनेजमेंट से वो डेटा आया है, मैनेजमेंट से जो डेटा आया है क्या पता मैनेजमेंट उसके में कुछ गोची करके दे, तो अनरिलायबल डेटा पे काम करता है, मतलब ऐसे लोगों से जिनका नॉलेज क्वेश्चनेबल है उनसे वो डेटा है। जस्ट एक फनी सी डेफिनेशन थी मेरे हिसाब से। यू कैन सी ऑडिट, टैक्स ऑडिटर।
ऑडिटर स्टाफ इन द 20s। अगर आप देखोगे कहीं पे भी ऑडिट होता है तो ऑडिटर्स की टीम में जो बहुत हैवी काम वाले जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं 20-20 साल के सीए लोग, या फिर सेक्रेटरी ऑडिट हो तो 20-20 साल के सीएस लोग, तो बेसिकली उनको बहुत सारा काम चिपकाया जाता है, ग्रंट वर्क। तो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की एक्यूरेसी इज अ ह्यूज टास्क, वैसे छोटे छोटे बच्चों के अंदर होता है। ओके ये छोड़ दीजिए, नथिंग इम्पोर्टेंट। अब हम पहला ऑडिट पढ़ेंगे सबसे पहले। ओके इसकी अभी देखो हमने ना चैप्टर 1 में ही समझा था कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या है। हम कॉर्पोरेट गवर्नेंस को समझना छोड़ देते हैं, कंपनी का धंधा कैसे चलना चाहिए, ऑल द वेज ऑफ डूइंग इट इज बेसिकली कॉर्पोरेट गवर्नेंस, बट द वेज शुड नॉट बी इन कॉन्ट्रास्ट टू द, क्या बोल सकते हैं, हमारा ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनी। अगर उसके अगेंस्ट में है, उसके कॉन्ट्रास्ट में है, तो दैट इज नॉट कॉर्पोरेट गवर्नेंस। कॉर्पोरेट गवर्नेंस ऑल्सो इंक्लूड्स कंप्लायंस ऑफ लॉ, एवरीथिंग, ये सब हमने पढ़ा है। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस कहाँ, इसके प्रोविजन कहाँ होते हैं? एक सर कंपनीज एक्ट में और एक सर एलओडीआर में। सर ऑडिट कमिटी इज ऑल्सो पार्ट ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। हाँ सर ये रिस्क कमेटी, सीएसआर कमेटी, सीएसआर नहीं, वो उधर का पार्ट नहीं, हमारे जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रोविजंस है हम वो बोल रहे हैं। सर कौन से वाले? एलओडीआर में जो हमने पढ़े थे, रेगुलेशन 17 से 27, ये क्या था, ये क्या था, 18, 19, 20, ऑडिट कमेटी, एनआरसी, आरएमसी, एसआरसी, क्या क्या पढ़ा था हमने? आरएमसी यस पढ़ा तो था सर हमने। एसआरसी नहीं, उसमें नहीं था सर, वो कंपनीज एक्ट में था, बट इट इज कॉर्पोरेट गवर्नेंस। ओके तो ये जो इन्होंने जनरल ज्ञान दिया वो आप जस्ट पढ़ लीजिए। अब हम थोड़ा सा यहाँ से पढ़ते हैं। ऑडिट ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रोसेस प्रोवाइड्स अश्योरेंस टू द वेरियस स्टेकहोल्डर दैट ऑल द रिक्वायर्ड गवर्नेंस एक्टिविटीज हैव बीन अकम्प्लिश्ड अलोंग विद आइडेंटिफाइंग गवर्नेंस नॉर्म्स, हैज नॉट बीन सेटिस्फाइड बाय कंपनी फॉर असिस्टिंग स्टेकहोल्डर्स इन मेकिंग इन्फॉर्म्ड डिसीजन। बेसिकली कोई भी ऑडिट हम पढ़ेंगे, कोई भी ऑडिट, तो मेरी बस एक बात ध्यान रखिए, हमको यही समझना है। अगर हम सीएसआर ऑडिट बोलेंगे तो उसका क्या मतलब है कि सीएसआर रिलेटेड जो भी कंप्लायंस है वो सही से हुए हैं, इसका अश्योरेंस देना मतलब सीएसआर ऑडिट। कॉर्पोरेट गवर्नेंस ऑडिट का मतलब है कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रोसेस से रिलेटेड सारी चीजें सही से हुई है, इसका अश्योरेंस देना एज इन कॉर्पोरेट गवर्नेंस ऑडिट। टेक ओवर, गाओ मेरे साथ, बस यही तो ऑडिट समझ लिए ना एक बार बस। अभी जो सारा कच्चा चिट्ठा आएगा इट इज ऑल, अगर आपको टेक ओवर क्या होता है पता है, अगर आपको सीएसआर क्या होता है पता है, अगर आपको कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या होता है पता है, तो आपको उसका ऑडिट भी पता है। कुछ नहीं करना है, जो प्रोविजंस है उसको चेप के बोलो टू चेक दिस। ओके अभी कॉर्पोरेट गवर्नेंस की चेकलिस्ट अगर मैं बनाऊंगा, जो कि हम बाद में पढ़ेंगे, बट मैं उसमें एक चीज क्या लिखूंगा अगर चेकलिस्ट बनाऊंगा, टू चेक क्या, कंपोजिशन of committees of board, कि मैं पहले तो देखूंगा कमिटी का कंपोजिशन क्यों सर, उसमें प्रोविजन है ना भाई कि इतने इतने डायरेक्टर आपके इंडिपेंडेंट होने चाहिए, ऐसे नहीं होने चाहिए, मैं ये देखूंगा, फिर मैं बोर्ड का कंपोजिशन देखूंगा, ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स लिखूंगा। तो ये बेसिकली क्या हुआ, मैं कोई भी प्रोविजन उठा लूंगा, उसको चेक करूंगा वो ऑडिट हो रहा है, सिंपल। क्यों चाहिए भाई कॉर्पोरेट गवर्नेंस ऑडिट? ये बहुत बेकार तरीके के क्वेश्चन है, बहुत बेकार तरीके का आपको आंसर लिखना पड़ेगा, बट जस्ट बिकॉज इट इज इन द एग्जाम यू हैव टू रीड इट, अंडरस्टैंड इट एंड राइट इट। अंडरस्टैंडिंग कुछ नहीं है इसमें। देखिए, ऑडिट सर्व्स एज अ मॉनिटरिंग डिवाइस एंड इज एसेंशियल इन कॉर्पोरेट गवर्नेंस ऑल्सो। Auditors view management as the primary driver of corporate governance and to ensure commitment of board in managing the company in transparent manner, blah 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 blah, बकवास। मतलब बस बता रहे ऑडिट क्या है, ऑडिट से क्या होता है, ऑडिटर क्या करता है, बस। तो ऑडिट क्या है पता है तुमको? इट इज अ मॉनिटरिंग डिवाइस, ऑब्वियसली मॉनिटर करेगा ही ना भाई, एंड इज एसेंशियल इन कॉर्पोरेट गवर्नेंस ऑल्सो। बोल रहा हूँ मैं, बहुत बेकार लैंग्वेज लिखी है, बट वॉट इफ दे आस्क इन एग्जाम, तो थोड़ा पढ़ के आपको थोड़ा तो समझना पड़ेगा। तो बस ये वर्ड याद रख लो, बाकी कुछ नहीं है इसमें। क्या बोल सकते हैं, प्राइमरी ड्राइवर इन कॉर्पोरेट गवर्नेंस। ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस की जो 4 पहिए वाली गाड़ी है जिसमें से एक टायर पंक्चर है, उसको फुल स्पीड में भगाता है।
ICSI. History indicates that well-governed companies receive higher market valuation. देखो, इतिहास गवाह है कि अगर आपकी कंपनी का कॉर्पोरेट गवर्नेंस अच्छा है तो आपका वैल्यूएशन भी आसमान फाड़ के ऊपर जाता है। अगर आपकी कंपनी यहाँ से लॉ तोड़ वहाँ से लॉ तोड़ करता है तो फिर थोड़ा सा लोग आपकी कंपनी में वैल्यूएशन का थोड़ा सा इधर उधर देखते हैं, क्योंकि अगर रेगुलेटर ने पकड़ा तो आप पे तो बस करोड़ों की पेनल्टी। Improving corporate governance will also include share capital of the company from domestic and global capital, equity debt from public security, private capital. बस चेप दिया, सिंपल सा लिख सकते थे, अगर आपकी कंपनी का कॉर्पोरेट गवर्नेंस इंप्रूव हुआ तो आपका कैपिटल बढ़ेगा। नहीं, डोमेस्टिक भी बढ़ेगा, ग्लोबल भी बढ़ेगा, इक्विटी भी बढ़ेगा, डेट भी बढ़ेगा, पब्लिक का भी बढ़ेगा, प्राइवेट का भी बढ़ेगा। क्यों? बस कुछ भी लिख दो, नीड फॉर कॉर्पोरेट, तो कंपनी को हमको बचाना है, कंपनी को हमको इतिहास की सबसे बेस्ट कंपनी बनाना है, दैट इज वाई कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज इंपॉर्टेंट। इट इज इंपॉर्टेंट एनीवेज, कुछ भी चेपो। स्कोप ऑफ ऑडिट ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस एक्टिविटीज। स्कोप क्या है इसका? देखो, सबसे पहले फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। जब कॉर्पोरेट गवर्नेंस की बात करते तो हमेशा याद रखो, आपका फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल डिस्क्लोजर बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइनेंशियल मतलब फाइनेंसेस, नॉन फाइनेंशियल मतलब जो लीगल कंप्लायंस वगैरह ये सब चीज़ें होती है, दैट इज नॉन फाइनेंशियल। स्टेक होल्डर के राइट्स। भाई कॉर्पोरेट गवर्नेंस में जो जो आपको प्रोविजंस याद है, सिर्फ कुछ भी याद नहीं, ऐसे तो नहीं होगा मेरे दोस्त, बहुत कुछ होता है उसमें, हमने अब तक इतना पढ़ा है, वही सब चीज़ है। अभी हमने एक ये पढ़ा था OECD के प्रिंसिपल्स, फिर LODR का रेगुलेशन 4 देखा था, उसमें जो था ना बेसिकली वही पॉइंट्स है, नथिंग मोर। बस इन्होंने थोड़ा सा लैंग्वेज अलग देगा, वो भी चेप दोगे तो चलेगा। देखो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, भाई कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज इक्वल्स टू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, कहीं ना कहीं कि मतलब यहाँ पे जो करोगे वो लोग ही आगे जाके बढ़ाएंगे, तो उनका कंपोजिशन, मिक्स, इंडिपेंडेंस एज पर लॉ है कि नहीं। कंट्रोल एनवायरनमेंट, भाई आपका अकाउंटिंग, कंट्रोल्स, इंटरनल एक्सटर्नल ऑडिट, ये सब। सर ये कंट्रोल एनवायरनमेंट मतलब एनवायरनमेंट कंट्रोल करना है, AC के टेम्परेचर वाला वो सब नहीं। देखो कंट्रोल जब वर्ड ना, ये आपकी बुक में ना बहुत बार आएगा कंट्रोल वर्ड। इट इज नॉट कंट्रोल मतलब वश में करने वाली चीज़ है। कंट्रोल इज बेसिकली आपका जो भी आपने प्रोसेसेस बिठा के रखा है, एवरीथिंग जो जैसे आपकी कंपनी फंक्शन कर रही है, दैट इज फंक्शनिंग ऑन टू सम थिंग्स। प्रोसेस है हमारे पास, प्रोसीजर है, पॉलिसीज है, लोगों में हमने इंटरनल चेक बिठा के रखा है, दैट इज इंटरनल कंट्रोल, सॉरी दैट इज कंट्रोल। बेसिकली इंटरनल कंट्रोल मतलब आपकी कंपनी के अंदर हो तो इंटरनल कंट्रोल, कंपनी के बाहर तो एक्सटर्नल कंट्रोल। रिस्क मैनेजमेंट, भाई रिस्क मैनेजमेंट, ट्रांसपेरेंसी एंड डिस्क्लोजर्स, कंपनसेशन, स्ट्रेटेजिक प्लान्स, प्रोग्राम्स, गाइडेंस ऑन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। बस ये आपको थोड़ा सा रटना पड़ेगा एंड विल बी गुड टू गो। ये समझने वाली क्या बात है, तो रटने वाला है ना, समझ तो गए हो, आपको कॉर्पोरेट गवर्नेंस पता ही है।